मत वाला था गट गोठा में जनक सब चीजा को ठाट और 11 बरस में कैया भूल गो मैं चू मत वाला को सुन रे छोचू बाट अरे खड़ो वे करया ना पाने बाट डोइलू समझावे खड़ो सो ना पलो मेरा प्यारा कर रो सो सभी चार अरे पड़ो पड़ो रे बाटड़ो धरती के माल खेच सरे बीड़ को तार अरे पड़ो पड़ो बाट ना पाके आगे अपनी बीड़ बजावे फर के झंडी वती जयकार भवानी जुगती जोत खंडी क्यों बला गया ले सान भवन में खंबा जगदम्बा बन की जीन भवानी अम्बा जगदम्बा बन की जीन भवानी अम्बा भक्तों आप जिस महान मूर्ति का जो इंतजार कर रहे थे पूर्व हमारे कैबिनेट मंत्री शकुंतला जी राउत आपके बीच में पधार चुकी है। थोड़ी ही देर में भवानी जगदम्बा का आशीर्वाद लेकर के आपके बीच में आने वाली है। एक बार ताली बजा के सम्मान करो शकुंतला जी का जो अपना अमूल्य सम्मान निकाल करके आपके बीच में आई है। बहुत बहुत धन्यवाद। सोनो लागे छतर सिर सोना को टकरियो हरी नौका कर दे पार यात जोड़ू लंबा जगदम्बा बन की जीन भवानी अम्बा जगदम्बा बन की जीन भवानी अम्बा
देव चाल कर आयो गयो तारा से हार तू दुश्मन को जीवो माता कर दीनी बेकार शरणा में या कर लेगा नीच निकम्मा जगदम्बा बन की जीण भवानी अम्बा जगदम्बा बन की जीण भवानी अम्बा बस विक्रम चंदेला की डाणी मुकेश यादव गावे सुन लो बोले मीठी वाणी हरि बोले जय जयकार जगत जगदम्बा जगदम्बा बन की जीण भवानी अम्बा जगदम्बा बन की जीण भवानी अम्बा जीण माता की बोले सबके बोले मतवाला के साथ रहा करे तो नापला और मतवाला के तो सब चीज़ का ठाट अरे 11 बरस में कहीं भूल गो मैं तो मतवाला को सोचू भार बोले 11 साल का मान तो कहीं भूल गो इतनी बात सुनते ही खड़ा होकर के नापो रे बाबा बाप पूछवा लगो नापो बोले बाबा भाट बोले क्यों बोले आप की का शंका होगी कहीं आए थे जना खड़ा होकर के एक बाबा भाट और एक शुभ समाचार जो मैदू जी का परवाना और एक नापा को बताता है तो क्या बता रहा था और क्या खड़ा खड़ा नापा सुन रहा था कागज मैदू जी को लायो कागज मैदू जी को लायो मेरी बात पर दर तो जाए ध्यान हर माला गर के मायन बस नारायण व तिरलोकी बगे वान हर ने ले बाकी खातर आयो छूना पला दर बहता को ध्यान
वर्ष बाद में क्याट आयो थे तू नारद छो तो भाट ये विपता तो सिर मारा तो नहीं मंडरावे थोड़ो थोड़ो डोल बोला बाबो बाट बोलो ना पला मैं तो बोलो बटका को परवाना लेकर के आया तू मैं दूजी मन कागज देर भेजो जाए और भगवान देव ले लो वापस में जाऊं जना ना आपको बोलो बोलो बहुत बुरी अन्याय कर रहे तो बोलो कहिया बोलो तूने बेरो को लेके साधु ने जई बात को मालूम पड़ जाएगा बाट लो आयो थे तो तूने जी उतार नहीं चबा जाएगी बोले तुम मन यह बता दे और क्या को भी जरूरत को मन यह बता दे कि मन भगवान देव नारायण कड़ी मिले और मन उनका दर्शन करे वही जना बोल तू एक काम कर बोलो के बोले तू आयो थे गटगोठा से चाल करके बेटा बाटना कर तो आपसरी का खेल तू आयो थे गटगोठा से बेटा बाटना कर तो आपसरी का मेल अरे भगवान देव संध्या काल में मिलोगो बादशाह नाग से खेल तो खेल आपके बीच में समय निकाल करके आए बहुत बहुत धन्यवाद इस मात भवानी जगदम्बा के दरबार के अंदर जिसकी आत्मा के अंदर भवानी का जो आशीर्वाद होता है उसको लेने के लिए हर भक्त चल करके आता है तो बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र होते हैं। कोई भी भक्त अगर मान सम्मान करना चाहते हो खड़ा होकर के आराम से मान सम्मान करें। भक्तों मैं मंत्री साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि सभा माता को दो शब्द कहकर के संबोधित करें। घर बार आगो पीछो थारा रिश्तेदार सबने जानो तो मैं तो यही कहूंगी कि आज तो मुकेशी देवी यहाँ बैठी है क्योंकि और तो हमारी वो कलाकार बन के आए आज तो और आइए मुकेशी देवी तो वो खुद ही गीत भी गाएगी डांस भी करेगी और हम सब भी यही सुनबा में हो ना भाषण सुनने के मूड में नहीं हो आज क्यों भजन सुनने के मूड में हो तो भाषण की जगह भजन सुनाएंगे मुकेशी देवी एक शानदार जो थोड़ा सा मैं भी सुन के और फिर जाऊंगी। बाकी मेरे बारे में तो तुम भी जानो भाषण देने की कहाँ जरूरत है। अब जो आगे होता आ रहा है देश में वो तो तुम देख ही रहे हो क्योंकि अब जो आदमी जिस पार्टी में वो अपनी बात तो रखेगा ही रखेगा अगर रखेगा तो भाई नरेगा का कर दिया काम। नरेगा इसलिए चलाया स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री सोनिया गांधी जी ने राहुल जी ने कि पूरे भारत देश में कोई भी व्यक्ति पलायन नहीं करे बंधुआ मजदूर नहीं रहे और उसको उसके गांव में ही काम मिले 100 दिन का। और दूसरी बात सबसे बड़ी बात जिसका पति शराब पीता है कई उठे ही को ना 3-3 दिन सोता ही रहे से तो बिचारी बीरबानी नरेगा में काम करके बच्चों को भी पढ़ाती है घर को भी चलाती है दाल रोटी सासू ससुरा ने भी खुआवे और खुद भी खाए परिवार को पाल लेती है नरेगा से और 100 दिन कहीं चला ही नहीं
60 दिन, 50 दिन, 40 दिन ऐसे ही चलता है। और अब 125 दिन की घोषणा करके भाई अगर चलाना ही था और ये भाषण दिया था कि किसान की आय दुगनी करेंगे, अगर करना ही था तो एक और योजना चला देते, किसान योजना, जो में और 100 दिन की 125 दिन की मजदूरी और मिल जाती किसान ने, जब तो डबल फायदो भी हो, तो आय दुगनी भी होती। और अब जो समझौता किया है, पढ़े लिखे लोग सब जानते हैं अमेरिका के साथ, कि उनकी फसल पहले ली जाएगी और हमारे देश के किसान की फसल बाद में ली जाएगी। फिर कौन लेगा? व्यापारी क्यों लेगा? उनकी ले लेगा तो हमारी क्यों लेगा? और अब आप देखो किस तरीके के देश में हालात हो रहे हैं। मैं तो एक वहां का वो देख रही थी वीडियो, कश्मीर का पुराना, कोई बुजुर्ग आदमी, देखो गांव में कैसे है कि जब खेती ने छोड़े, जब दुख होता है आदमी को, बूढ़े आदमी को जरूर दुख होता है। आजकल का हमारी पीढ़ी ने तो फिर भी कोने वो बेच दे से सटक दी सी, पर कोई यहाँ जो बुजुर्ग बैठे उनने बड़ो वाला गए, मेरी जमीन रहनी चाहे, चाहे और किमी हो चाहे ना हो, और भले ही खरीद लूं। उसका इंटरव्यू मैंने देखा, जब वो बता रहा था कि जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था तो हमारे खेतों में भी अगर कोई एक भी गोली आ गई, खेत में भी उनके फसल होती थी शानदार, तो एक भी गोली आ गई तो दूर तक हमारी सेना जाकर के उनको खदेड़ के आती थी और पीछा नहीं छोड़ती थी। आज हमारे घर, वो घरों की वीडियो दिखा रहा था कि हमको घर छोड़ने पड़ गए और पलायन करने पड़ गए, और वो आंसुओं से रो रहा था बेचारा, पूरी फैमिली, कि मेरा खानदान बर्बाद हो गया, मेरा धंधा बर्बाद हो गया। और वहां पर वो 36 कौम के हैं, लगाते चाहे खान है, तुम्हारे ये चेचीर ये गोद के भी है सारे जने। तो इतना रो रहा था बुजुर्ग कि धन्य हो कि हम आज इंदिरा गांधी के लिए आंसू बहा रहे हैं, इंदिरा गांधी के लिए आंसू बहा रहे हैं कि हमारे घर भी थे और हमारी खेती भी थी। आज हमारा खेत भी नहीं है, हमारा गांव भी नहीं है, हमारा घर भी नहीं है, हम यहाँ से दूर पलायन करके मजदूरी करके पेट भर रहे हैं। हमें रोना आता है कि उसको जब युद्ध हो रहा था, अमेरिका ने धमकी दी थी कि या तो युद्ध बंद कर दो, नहीं तो हमारा 7वां बेड़ा आ रहा है और भारत को नष्ट कर देगा। इंदिरा गांधी ने कहा आज तो कह दिया 7वां क्या 70वां भेज देना, यहाँ से खदेड़ के भेज देंगे, भारत की तरफ उंगली नहीं उठाने देंगे। और आज हमारे देश की क्या हालत हो रही है, और अब कह रहे हैं कि लॉकडाउन लगाएंगे, डीजल नहीं मिलेगा। कैसी हालत हो रही है, घर में कैसी भी परिस्थिति होए आदमी की, कर्जदार होए, कम होए, कोई नुकसान होए, तो जो घर चलाता है ना बड़ा बूढ़ा आदमी, वो ये कहता है टाबरा ने और बीर बानिया ने, तुम चिंता मत करो, सब किम छे मेरे कन, सब किम छे, खेक ना छे, खे छे। या तो मुखिया ही कह रहे छे कि अपना देश पे संकट आने वालो है। अरे क्या का संकट आएगा? अभी हम यहाँ गए हरसोरा, मैं महिलाओं की हिम्मत की दाद देती हूँ कि कुआ पूजन में घुघरी गाल बजाए छे ना जाए छे, 36 कौम की बायली बनो छो ना, छोरी जाओ छो ना। तो हम बैठे इंतजार कर रहे हैं, मैंने बोली ठंडो प्यादे, मैंने कि ले पी लो, कोल्ड ड्रिंक मंगार पी ली। फिर दूसरी फोन कर रही है, तू कद आ रही छे, संतरा कद पहुंचेगी? बोले आ रही सुरान धीरपुर पहुंच गई। फिर कह रही है देवसण स्टैंड पहुंच गई, ऊंडे पहुंच गई। ये मर्रान तू तो मोदी सु भी घनी झूठ बोल रही से, इतनी तेरे के करा तू बता, वाई झूठ घनी बोले छे कि आय दुगनी करूंगो, नौकरी दूंगो, महंगाई जड़ से खत्म कर दूंगो, बेरोजगारी खत्म करूंगा, वह तो उल्टो काम कर दी। और तू आप पहुंची कौन रही, तू भी के करे छे? तो मैंने कही वहां तो युद्ध हो रहा है, तुम के मोदी की बात करो जो। अरे आप कणिका कम पड़गी तो सेना कम पड़गी, बीरबानिया ले चाल, कम से कम वो ट्रंप के आगे झुके तो मत। तो ये इतनी हिम्मत हमारे देश की महिलाओं में है, तो छोरों में आदमियों में तो होनी चाहिए हिम्मत, है ही। तो हम भी यही संदेश देते हैं कि अगर कमी पड़े तो महाराज से ले चाल, बांसूर से बोल कितना चाले आगे, मैं चालूंगा युद्ध लड़वा चाल, पर यहाँ झुको तो मत। हमारे देश की जो नाक है, जो सम्मान और मान है, उसको तो ऊंचा रखो। भारत का सदा से वर्ल्ड में नाम रहा है, इसीलिए उसको आयरन लेडी कहते हैं। अपने देश में जज्बा कम नहीं है, लेकिन ऐसे समझौते पे समझौते करे जा रहे हैं। तो ये सरकार इस तरीके का काम कर रही है, ये सबकी नजर में आ रहा है।
अब मैं तो यही कहूंगी, अब आ रहा है छोटा वाला चुनाव, उसमें उखाड़ के फेंकने का काम करो और आगे चलते ही जाओ, फिर जिससे कि वापस से भारत देश एक शानदार वर्ल्ड में पहचान जो हमारी है वही रहे। और जीण माता के मंदिर में आपने हमें यहाँ बुलाया, उसके लिए धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूँ। और हमारी जो छोटी बेटी है मुकेश, उसको मैं आमंत्रित करूँ। धन्यवाद। माळ मंडरारी रे हो रे नेवान वे गोचे तगिर जड़ी
जाकर के भगवान देव के सामने जाकर के आज का देना शुरू कर देते हैं। बोले बात और बठियानी दे रहा माला करके मायना आज क्या तुझे ले क्यों ना विष्णु का अवतार। अरे मैं तुझे खिलायो जो कागज लेर में आया था तेरा चलना का अधिकार। बोले मानो मैं तुझे खिलायो जो मैं तेरा दर्शन करवा की खातिर आया था। जनाब बात से नाग से खेल करवा के लाग रही एकदम नजर भगवान देव की बाट कमल पड़ी। जना देखता बोले बोले यार या कौन है। बोले भाई वो मान भी एक बात बता बोल तू कौन है। बोले भूल को के बोले मत तुम देखियो को ना जना खेपा लगो। बोले परवानो लिखा था बोझ को मैं तू और लिखता नहीं करो छ टाल। अरे तू बैठो तो नारायण नान ले की बो मैं तो ऐसे कटवारो तू दादी बुआ की गाल। बोल तू दादी बुआ की गाल कटवारो तुम शर्म संख्या तो आओ को 11 वर्ष होगा ऐसे पार पड़ जाएगी कि तुम गटगो हम जानो वह गो। जना उल्टी सुल्टी बात करो उल्टी सुल्टी बात करो। जना भगवान देव ने गुस्सो आगो और गुस्सो आता है भगवान देव कह रहे थे। बोले तू आयो थे गैलाड़ा मानवी मेरा दरबार का मायनर तू झूठा करे थे खेल। अरे उल्टी सुल्टी बात करो तो तेरे रोप दूंगो कूटी आला सेल। बोले तेरे कूटी आला सेल रोप दूंगो तू उल्टी सुल्टी बात करे हाथी मना। बोले किन बात है तो बोले महाराज सांची की लड़ाई थी दुनिया का मायन मैं तूने सांची करो जरा। अरे बोले तू बैठो तो नारायण नांदेला की बोम का मायने आएंगे कहीं का काटे खोज। अरे नदी ने खारी का खाल में खप को तेरे बाप सागे भगत सवाई भोज। अरे बोले तेरा बाप तो देखो नदी ने खारी का खाल में खप गो और तू आने राजा हो भगवान देव बैठ गो। जना 2-4 चिरमराट की बात कही तो भगवान देव नारायण को स्वागो। बोले तू कौन से या बता। बोले मतवाला रचा नारायण गढ़ को उठा के मायनर बन के सब चीजा को ठाट। अरे मैं आयो छु 11 वर्ष बाद का मायनर मैं छु मतवाला को नारद छोछू ठाट। बोले कहीं भूल को तू जना। बोले मैं तो तूने देखियो को ना मैं तो भूले वालो तू। ये 11 लाल जी चेची जो ग्राम तहसील की ढाणी के निवासी है भक्तों जिनकी तरफ से भी आज भवानी के दरबार के अंदर 101 रुपए सम्मान होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। लो जी गाना बोले यार मत तुम देखियो को ना तू आज नयो सौदो कर ले रहा है। बोले भाई तू क्या तो जाना को तू एने मामा की भूम का मान रहे हो थे और निर्भय मामा का टोपला होटो थे। तूने कौन बेरो बटिका का पैर कहीं से लिया जाए थे और तूने यह भी कौन बेरो तेरा जो बाप से जो कहीं से मरे हो तेरा काका ताऊ से वो कहीं से मरा था। जना 2-4 बात कही ना जना भगवान देव ने गुस्सो आगो और गुस्सो आकर के एक बाबा भाट को और एक आंखों में क्रोध भर करके और भगवान देव कहता है तो क्या कह रहा था और क्या खड़ा खड़ा बाबा भाट सुन रहा था। राणू राण सर को राजा कोई थारो बंद से पायो मुकड़ा से मीठी बोले पानी और तू बैठ गो नारायण माला कर मैं त्रिलोकी नाथ भी। खारी में खप गोत्रो बाप तो भगत सवाई भोज। अरे कुण के आवे थे आई सवरे बेड़ मिलायो बाट नारदी भगवान देवन के जिकर चलायो।
करे भादे और कुछ तो ऐसा काम कर लोग करेंगे याद। अरे भवानी को आशीर्वाद से हाथ सब भगता पर जाए। बाप भगत बोझ तो प्यारा माटी में मिलायो। समय की बात और कोई समय का दिन बड़ा तो कोई समय की रात। अरे कुण के आवे से या दाणो पानी खेच लायो। भवानी मेल मिलायो। देव भगवान बाट के आगे खेरो छो समय सारे। अरे उलटो सुलटो मत बोले बाठड़ा तुन जी से दूंगो मारे। अरे म्यान में खेच तलवार बाट पर वार लगायो। बाट नारदी मेरा प्यारा मतो तो पायो। लागे गिर तुन रांद खुआई खे साडू गुजरी बोलो भगवान थोड़ी देख करना भैरे। अर कासो रांदी कड़ियाला बाट के खातर मिला दी 2 टका को धैरे। अरे जिन तू खाबा कर लागे गोर के लास पति रगोरे।
दे अरे सत के गुरु जय राम जी ठेक लाख मेरे सिर माथा के धा दे अरे साडू रो बाकर लागे गिर या टप टप बरसे भगवान देव का अगर रोबा कहे लागी वो भगवान बहुत बुरी अन्याय होगी बोले कहीं जना ये खेबा लगी बोले तू कासो जी में तो भगवान नारायण मेरो जीव घणू बड़े देखिए मैं तो इतना बड़ा गाय कलाकार हूँ और नहीं इतना मेरे को अभ्यास है मैं तो आप ही का बालक हूँ आप ही के चरणों की रेत हूँ लेकिन आप जैसे विद्वानों के पास में सुना है और आप जैसे विद्वानों का हमेशा के लिए आशीर्वाद रहा है अगर जब कोई बात अपन नहीं जाना जाना अगला मना भी करते कोई पाप को ना लागे कौन साहब जना एक साधु गुजरी है भगवान देव ने खेबा लगी बोलो तू जी में जो नारायण जय को कासो जना मेरो जीव घणू पड़े तू जी में जो कासो में देव धनी तू मेरो जीव घणू पड़े अरे तू कैसा शरीर को जन्मे उसे भगवान देव तेरा विष जहर सब की मी गले बोले तेरा सब की मी शरीर का मायने गल रो ये सेठू राम जी भोमला जो मंडावरा के निवासी भक्तों उनकी तरफ से 500 रुपए पहले 200 रुपए और मिलाकर के 701 रुपए समान होते हैं बहुत बहुत धन्यवाद जना जहर को कासा को नाम ले ले जना भगवान देव बोलो बोले माता जी बोल के बोले तुम माता खेबा के लायक हाथी कौन बोल तू एक बात बता जब बाट मर जा तो जना भी मैं छोड़ जब मैं मर जा तो भी मैं छोड़ एक मिनट बात कर रहे थे जना साधु गुजरी बोले बोले भगवान देव बहुत बुरी न्याय होगी मैंने इस चीज की माफी दे जना बोले एक काम करे बोले के बोले तेरा कासा की जरूरत मन हाथी कोन्या अगर तू कह तो तेरे कासो मन वापसी दे दूं जना साधु गुजरी बोले पर कासा न बगा दे जना तब भक्तो आप जैसे विद्वान कहते कि भगवान देव नारायण जब 3 कुल्ला बाहर ने फेंका 3 कूड़ा बाहर ने फेंके जना चौथो कूड़ो फेंकी पा लगी जना 4 साधु मुंडा का हाथ लगा लिया अरे सत्यानाशी के करे बोली एक कूड़ा का तो छोड़ 3 ने तो खागो पड़ी एक कूड़ा का तो छोड़ जना पास 3 कूड़ा का गुजरान तो खत्म कर दी एक ही कूड़ा का गुजर बचा जा भक्तो इतनी बात सुनते ही माता साधु मन में विचार करती है कि बाबा बहुत तेरे लिए मैंने जहर मिला करके कासा तैयार किया था लेकिन तू छल कपट से मेरे जो पुत्र है दे भगवान देव उसको दे दिया वो खा लिया लेकिन अब तुम जिंदों को ना छोड़ दो जना भगवान देव का आगा हाथ जोड़ करके बोली बोले भगवान बोले मैं कासो दोबारा सही बनाऊंगी पड़ी एक विपत्या से बोले कौन सी बोले पानी ले जाओगो पानी ले रहा हो ना जना मैं कासो बनाऊ ना कासो कैसे बनाऊ जना सील बड़ा को नाम लेता ही सील बड़ा को नाम लेता ही जना बोले भाई पानी कड़े ले रहा हो जना बोले सील बड़ा का मानियो बाबू बाट खुद भर कर लाओ जना खुद को नाम लियो ना जना बाट बोले अब का पास कटवाओगी या तो पानी को बरा ले रे और अब सील बड़ा मैदार पकड़े
नदी में धारी फूल तेरे कमल खिले गोरे और तारो बोधन करोगे और ठाकर गड़ियो बाट नारदी सील बड़ा में जाओ भोजन अब दोबारा पकायो रे और तार झटपट कर दूंगे मेरा प्यारा अब तू सुन वेली ढांच फूल कमाल को खिल गोरे और सुन बेटा तेरे सदे बीड़ ने उठा करके और एक खूंटी का टांग दे थे और माता साधु को ने ले लोटे और सील बेड़ा का भाई ने चलो जाए भक्तों सील बेड़ा के अंदर जाकर के जो ही पानी के अंदर पैर रखता है और जारी बढ़ता है उसी समय सील बेड़ा के अंदर जो नागू का जो लोग था नागणी थी वो भाग करके बाबा भाट के पैर को पकड़ करके नीचे खींच ले जाती पानी के अंदर ले जाकर के भाट तब बक्सल करना शुरू कर देती है शुरू करने के पश्चात बाट की छींट बखेर दी और दो नागणी थी गूंगी और बैरी जो बाबा बाट की ढाई 5 लाइन ठार और सीधी पाताल लोक का मायने चली गई पाताल लोक में चली गई जना माता देलू बाबा बाट ने बोले बेटा बाट बोले एक दिन आया बता कि माँ का मुंडा से कहेड़ी तो अच्छी को पर अगर तेरा मान खुदा खास्ता काई कसी हो जाए तो मैं कैसे विश्वास करूंगी कि बाबा बाट का मान काई कसी होगी। ये मूलाराम जी भोमड़ा उनकी तरफ से 101 रुपए सम्मान होते बहुत बहुत धन्यवाद। जना हुआ कहो कौन बाबू बाट बोले माता जी बोले सोने बोले मेरा मान काई कसी हो जाए खुदा खास्ता जब मैं मर भी जाऊं तो तू एक बात को ध्यान रखेगी
बोले जंदड़िया भगवान शंकर की जो मिसुरे बीन दिएड़ी छे ई बीन को जो तार जो कुमला जाएगो और जई का मानो तार जो खत्म हो जाएगो जना तू आया मान ले कि बाबू भाट भी खत्म होएगो। ऐ बात की निशानी राख याद राखिए जना चाय टेम लागी बाट वापस न आयो ना जना देलू बोली बाट में की मकाई का सीना हो जाए और खूंटी कान नजर दीनी खूंटी कान नजर दीनी बोले बाट नाटी पानी पर भागो तो सील बड़ा का मायने अभी तक आयो नहीं। अरे खूंटी कान ध्यान दीनी देलू जना सूर्य बीन को पीतल गयो कुमलाए पीतल कुमलायो ना जना भड़क रोपा लगी और तोबा दाढ़ कर लगी जना भगवान देव बोलो बोले माता तेरे मायन की होगो। अरे तू क्या रो रही था बोले भगवान देव तू कौन पेरो बोलो कया बोले मैं तो आई सी ले बाट तू ले बैठो मुंह बोले आइया कया बोले मेरे तो एक ही बाट से जो आज खत्म हुए बोले बावली हो रही सकती ए बावली हो रही देलू जी बोले बावली हो रही देलू जी और तू बावली करे थे बात ए बाट ने मेरे सामने कौन मार सका जब मैं खुद सुधी ना मेरे सामने बाट ने कौन मारी बालो से तू मैंने बता तो सिरो थम हाथ को ना क्योंकि वो सुरे बेल कान देख लीन सी तो पीतल कुमला रे छो बोले आज बाट का मायने काई कसी वही जना भगवान देव का आगा हाथ बोले बोले देव बोले के बोले अगर से तू मन सुख से वापस गडगोठा में जाबा दे आज जब मेरे घर बसाबा देना तो तू एक काम कर तू जा और सील बड़ा का मान देख रहे बाट कैले सी नजर आओ तो उस परम पिता परमात्मा के घर से आया था माँ की गर्भ के अंदर गया तब उस नरक कुंड के अंदर पड़ा पड़ा भगवान का नाम लिया करता था कि ये भगवान मेरे को इस नरक कुंड से बाहर निकाल दो मैं आपका नाम लिया करूंगा। लेकिन हे मूर्ख इंसान तू इस मोहमाया जाल के अंदर आकर फंस गया उस परम पिता परमात्मा को भूल गया। इसके ऊपर कवि ने एक भजन बनाया है तो किस प्रकार से क्या कहा है रच दी सुंदर काया कह को नाम लेनो छर गुण रच दियो और धर्मराज महाराज तेरे घर ले खो देनो अरे किया था करार उसका नाम भूलेगा अरे पल पल कष्ट सहे थे वो तमाम भूलेगा अरे उस मालिक की सेवा नमक हराम भूलेगा अरे काम का तू फूल गाए देख के जगीर ना छूट धर्म कर्म वर्म की बांध ली जंजीर कौन को ढूंढो बाबा एक दिन दड़ देड़ बोलो आशा तृष्णा मोह ममता की नदियों में बहता अरे काम क्रोध मद लोभ मोह संताप ताप धैता मन पल पल ले उड़ारी को न्याय एक जगह रहता अरे झूम कड़ी जाले मैं फंसतिन फंदे मैं फैता अरे किसको कहता मेरा मेरा तेरा ना शरीर अरे छोड़ के धरोड़ खोड़ हो जागा बखेर कौन धर्मराज महाराज तेरे घर को
बाजी पाजी तू तो बाजी गया हार, अरे हो जा त्यारी छूटे यारी छूटे घर की नार, अरे देख लिया सब घूम घूम ये मतलब का संसार, अरे बुरे कर्म करता ना डरता धरता सिर पर वार, अरे ईश्वर लावे पहर जल में थल में तेरी शय तदबीर, अरे लखेंगे कोई आत्मा परमात्मा कोई महात्मा फेंकेरा पटकारो उठाव दयाराम ठीडा पर दे बोलो भरमनी नमः सो रया तू को न जागता, अर बिन सतगुर के नुरा फिर न्यूई भागता, अरे को परूपी तोप भर भर गोले दागता, अरे बाजेंगे नंदलाल लिखे तेरे राग कागता, अरे लागता कोई बड़भागी के शब्द रूपी तीर, अरे मूर्ख होते खाते गोते अंत में दिए माता की बोली खड़ो रे पद्मा नागनी बोली बोलो कैडा कैडा को तू गए लाड़ा मान भी और तू मान खया की बात में तू खैरी से समझा रे, अरे दे मेरा बाल में चेतु है गयो तूने देख ले तू जी से देखो मार बोले तू ये काम करे नहीं क्या ना आयो था गाना बोले मैं भी तेरे सामने देख भी जाऊं तू कितनी ताकत है का माइंड से गाना एक भगवान देव खेवा लगो बोलो जगह दे भवानी पद्मा नागनी तेरा सामने और खैले ना मेरी मां ने खया की बात ए मैं तेरा साम से डर पालो को ना मैं साख सासू दी ना नाथ बोले तू जगह दे तेरा सामने मेरे इससे कोई फर्क कौन पड़ी बाड़ो आज को भक्तो उसी समय जब बात आपस में होती है तब खड़ा होकर के बेसगनाथ वो पद्मा नागनी का श्याम खड़ा होता है और खड़ा होकर के भगवान देव से कहता है कि कौन हो और कहां से चल करके आए हो और यहाँ आने का तुम्हारा क्या काम है। इतनी बात सुनते ही बोले सुने क्या बड़ो आदमी को ना मैं भगवान देव छू और मैं तेरा दरबार में आया छू कि बाबा बाट की डाई 5 लाने ले रे आगे के तो तेरा नाक कुल का माने डाई 5 लाने मेरी एक जगह कर मन वापस दिवा दे, अगर नहीं दिवाओगे तो मैं पूरा नाग लोग ने फूक दूंगा। ना इतनी बात सुनते ही भगवान देव की जब आंखों के अंदर ज्योति मिलती है, ज्योति मिलने के पश्चात साक्षात भगवान दिव्य दृष्टि दिखता है, तब शेष नाग घबराता है और घबरा करके अपने पद्मा नागनी को अपने पास में बुला लेता है। पद्मा नागनी से कहते हैं कि पूरे नाग लोग नाग देवता सुख सबको एकत्रित करो, नागनियों को एकत्रित करो। कौन बाबा भाट की ढाई 5 लाइन लेकर के आई है। तब वह गूंगी बैरी थी, वन ने तो सुने नहीं बोले, वन दो ने बेड़ी कौन करी और सारी नागनिया ने बेड़ी कर ली। वह खोज मैं भी कौन लाई, वह खे मैं भी कौन लाई। अब वो दो आओ को वन को गए लो है बोलिया भक्तो। तब भाषिक नाग क्रोध में भरता है और क्रोध में भर करके भगवान मत ले आओ। जरा खड़ा होकर के भगवान और एक नाग लोग को दहस महस करने के लिए भाषिक नाग से कहता है तो क्या कह रहा था और क्या खड़ा खड़ा भाषिक नाग सुन रहा था। भगवान देव नाग लोग के अंदर अपनी माया फैलाता है, माया फैलाने के पश्चात अपना तेज चलाता है, तेज चलाने के पश्चात सारा नाग लोग घबराता है और एक भाषिक नाग हाथ जोड़ करके भगवान देव के सामने प्रार्थना करता है और एक भाषिक नाग भगवान देव से कहता है तो क्या कह रहा था। अरे सुन तेरा लोकी भगवान, हाँ वो सुन तेरा लोकी भगवान, या डो तो यावे तो
परमात्मा मेरा त्रिलोकी का नाथ। अरे मेरा मेल मैं तेरो बोत करूं सही मान। परमात्मा इतरो बोत करो सही मान। तेरी मोती बननी हास। हर मेरी बात पर देवा अब तू पूरो कर लेना विषय वास। अरे तेरा सामने से मैं वे जाऊं अंतर जान। परमात्मा इतरो बोत करो सही मान। भवानी का दरबार में 500 रुपया के बेजो से टके रे। अरे यो ठेकादार चैले कबडो ये नहीं साल। मालागर की भूम कमाए ने यर तार काल तो कोन्या तो पड़ेगा रे। यर तार काल तो पड़े ना रे। अम्ब मामी नीत बरस गो में उठ बर सिंगाने गयो देव भगवान बोलो देरो तू बरे हमेशा थारी चमकती रहेगी चंद्रमासी साने। अरे कदे कर्म में कहाँ करो अड़े अरे तारे
मामी तर नित बरसे भगवान देव बोलो नहीं करूंगो और माला करके माय में कदे भी पड़े ना अण तू क्या रे काल। अरे मेरा प्यारा मन की बात तो दे तरनित उठ बरसेगा कया कि अम्मी चंद्रावत कह दे मार कराने ये लो। अरे या भवानी सबके विपत्या पड़ी मैं सुन दे देगी लो। अरे मेरा प्यारा या सबके मोती सादड़ बरस बोले शंकर भगवान की। किसने बड़ा गाया ने तेरा जावे रे तेरी भूखी मरगी गाय। किसने बड़ा गाया ने तेरा जावे रे तेरी भूखी मरगी गाय।
छूट माया वो भगवान तेरे वीर दातार हुए राजपाट धन दाम छूट के एक रोज लाचार हुए काशी में जा बिके नीच कर मरकट पैरे दार हुए बेकसूर रानी का तारा सिर काटन को चार हुए अरे खड़क उठा कर गेरी सिर पर जब दिखलाई शान तो तेरे सत्येंद्र सिंह जी सरपंच साहब जिनकी तरफ से आज भवानी के मंदिर में 1100 रुपए सम्मान होते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों जी भक्तों, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर जब मेरे मुख से छोटा बड़ा शब्द निकले अपना बच्चा समझ के माफ करना, क्योंकि